देखो तो ए फोटोग्राफ नाम से ही बहुत कुछ मतलब हम लोग पहला भी चैप्टर पढ़े थे उसमें कहीं ना कहीं फोटोग्राफ का जिक्र था। यहाँ पर भी ऐसा ही है, कार्डबोर्ड फोटोग्राफ सबका मतलब तस्वीर ही होता है, तो जाहिर है तस्वीर के बारे में ही यह कविता है। तो ए फोटोग्राफ इज अ ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय सर्ली टॉलसन। सर्ली टॉलसन के द्वारा इसको लिखा गया है। इट इज ए ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट वर्ड का मतलब हम लिखे भी हैं, श्रद्धांजलि मतलब नहीं होता है किसी को याद करके उस दुख जाहिर करना नहीं होता है। आप श्रद्धांजलि आप लोग देखते हैं कोई किसी का डेथ होता है, डिमाइस होता है, तो उसके मौके पर भी हम लोग फूल वूल अर्पित करते हैं, उसी को श्रद्धांजलि वगैरह भी कहा जाता है। तो वही हो गया टू द पोएट्स मदर, यानी पोएट ने एक ट्रिब्यूट दिया है या कविता जो है ट्रिब्यूट के तौर पर लिखा है अपनी माँ को। सी इज लुकिंग एट द फोटोग्राफ, कौन देख रही है मतलब ये ऑथरेस ही देख रही है यानी पोएटेस देख रही है। सी इज लुकिंग एट द फोटोग्राफ ऑफ हर मदर, अपनी माँ के उस तस्वीर को देख रही है। इन द फोटोग्राफ, तस्वीर में देयर आर 3 गर्ल्स, 3 लड़कियां हैं। द मिडिल वन, जो बीच में है, मध्यस्थ जो है, इज द टॉलेस्ट एंड ओल्डेस्ट, सबसे लंबी है और बड़ी भी है, उम्र दराज भी है। इट इज हर मदर व्हेन शी वाज अबाउट 12 years old, ये उनकी माँ है जब वो लगभग 12 साल की थी। बिसाइड्स हर, उनके बगल में दोनों तरफ जो है देयर आर 2 cousins, मतलब 2 उसके चचेरी बहनें हैं, बेटी एंड डॉली उनका नाम है। आफ्टर 20 years 20-30 years, लगभग अब 20-30 साल बीत गए। हर मदर वुड सी द फोटोग्राफ, मतलब 20-30 साल बाद जब उसकी माँ उस फोटोग्राफ को देखती तो वो मुस्कुराती उसको देखकर। द फोटोग्राफ वॉज टेकन ऑन अ हॉलीडे, एक छुट्टी के दिन लिया गया था। एट द सी शोर, समुद्र के किनारे। इट वॉज हर मदर्स फेवरेट मेमोरी, ये उनकी माँ की जो है पसंदीदा एक याद के तौर पर थी, मतलब बहुत ही पसंद था उस पल को याद करना। ईयर्स मोर पास्ड नाउ, कुछ साल और बीत गए। इट इज जस्ट अ मेमोरी, और वह तस्वीर बस अब एक याद बनकर रह गई है, मतलब उनका डेथ हो गया उनकी मदर का। हर मदर इज डेड, वही लिखा गया, उनकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। इट हैज बीन ओवर 12 years, लगभग 12 साल बीत गए उनकी माँ को पास हुए जो है 12 साल बीत गए। विच इज द सेम नंबर ऑफ ईयर्स, ये वही साल का अंक है। व्हेन द फोटोग्राफ वॉज टेकन, जब यह तस्वीर ली गई थी, मतलब जब तस्वीर ली गई थी तो ऑथर की जो माँ थी वो 12 साल की थी। फिर 20-30 साल बाद की बात की जिक्र हुई है, और मृत्यु हो गई और उसके 12 साल के बाद की जिक्र हो रही है। सी फील्स हर अब्सेंस, मतलब उनका ना होना जो है एज ए ग्रेट ग्रीफ, उनके लिए बहुत बड़ी चिंता है। ग्रेट मतलब यहाँ महान नहीं बल्कि बड़ी हो जाएगा, बहुत बड़ी ग्रीफ है उनके लिए, एक चिंता का विषय है, बहुत चिंतित होती है अपनी माँ को याद करके, स्वाभाविक है। और लास्ट में इनके मोरल या मैसेज के बारे में है कि द पोएम हैज ए ग्रेट मैसेज, इसका एक बहुत बड़ा एक संदेश है। इट टेल्स अस दैट, यह हमें बताती है, वी ऑल आर गोइंग टू डाई, हम सभी एक न दिन जो है मरने वाले हैं। नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी अस्थाई नहीं। एज द सी हैज आल्सो चेंज्ड इट्स अपीयरेंस, अपीयरेंस शब्द का मतलब होता है हुलिया, नहीं समझते हो, मतलब जैसे दिखने में हो। तो आपने देखा होगा कविता में कवि ने जिक्र किया है कि किस तरह से समुद्र के किनारे में, यानी जिस जगह वो तस्वीर ली गई थी उसमें भी बहुत कुछ बदलाव आया है, बहुत कुछ बदल गया है वहां पर भी। तो मतलब समुद्र इतना विशाल है, उसके बावजूद उसमें परिवर्तन आया। यह परिवर्तन यही दिखाता है कि परिवर्तन हम सबको परिवर्तन के थ्रू होकर गुजरना पड़ता है। और लास्ट लाइन है, वी हैव टू एक्सेप्ट द एंड, हमें जो है अंत को स्वीकारना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है। which comes in the form of death, जो मृत्यु के रूप में आती है। मतलब फाइनल यही चीज है कि मतलब सबको, भले ही कोई नहीं माने कि लाइक हम में चेंज हो रहा है या फिर हम ऐसे लाइक हमारा उम्र ढल रहा है, लेकिन एक न एक दिन सबको ये चीज एक्सेप्ट करना होता है कि लाइक डेथ जो है, डेथ ही नहीं करता है, मृत्यु ही एक कड़वा सच है। और शायद इसे हर कोई वक्त के साथ नहीं स्वीकार कर पाते, लेकिन अंततः उन्हें फाइनली वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट इट, हमें जो है स्वीकार करना ही पड़ता है।